unsaturated hydrocarbons, in which we should know that compounds of carbon which contain one or more double or ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. डबल ऐसा दिखता है, ठीक है, या तो डबल हो, कार्बन कार्बन के बीच में किसी भी आपको एक भी डबल बॉन्ड अपीयर होता हुआ दिख रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, अनसैचुरेटेड. या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो unsaturated hydrocarbons, they are classified into two: unsaturated hydrocarbons. One is alkene, ठीक है, another is alkyne. ओके, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, बस आपको बनाना तो ड्रॉ करना आ गया ना कि कैसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, कैसे नेमिंग करनी है. नाउ एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n. एल्कीन क्या है, जिसमें डबल डबल बॉन्ड किसी भी दो कार्बन के बीच में आपको दिख जाए, यानी एक बार अपीयर हो जाए एटलीस्ट. और एल्काइन क्या है, हैज़ जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, जिसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड एक बार अपीयर हो जाए, है ना. तो ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. विल बी मोर क्लियर विद एग्जांपल ऑब्वियसली. तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. जनरल फॉर्मूला नोट करके रखना है, देन इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू राइट डाउन फॉर्मूले. देखिए, आई एम स्टार्टिंग विद, सबसे पहले आप सोचिए, जब मैं कह रही हूँ वन डबल बॉन्ड एटलीस्ट बिटवीन कार्बन एटम्स, तो जहाँ तो ऑब्वियसली कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो डबल बॉन्ड होगा नहीं. यू नो, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा. तो मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन इज 2, है ना. एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए. अब यहाँ देखिए 2 बॉन्ड हो गए. इस कार्बन को अगर आप देखें वैलेंसी सेटिस्फाई करें तो 1 हाइड्रोजन, देयर इज 1 मोर हाइड्रोजन, ऐसे हो जाएगा 1 हाइड्रोजन हियर, 1 हियर. तो ये हमारा क्या बना कंपाउंड, थोड़ा सा याद करिए. इथ बोला था, क्या वर्ड यूज होगा, इथ, ठीक है, फॉर 2 कार्बन्स. और हम सफिक्स क्या लगाएंगे, इसी में से नेम से ही मिला है, ईन, इथीन. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला, ये तो मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया. व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H4. बहुत इजी है. जितने भी एल्कीन्स में बस डबल आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स करने और क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा. अगर मैं आपसे बोलूँ ब्यूटीन का बनाइए, तो ब्यूटीन कैसे, सबसे पहले तो 4 कार्बन लगाइए, 4 कार्बन एटम्स. मैंने सिर्फ ब्यूटीन बोला है और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है. इसका मीनिंग है आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं. सपोज मैं यहाँ लगा रही हूँ, तो लेट्स स्टार्ट विद हियर 1 2 3 4 हाइड. ओके, अब ये इस वाले कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 तो हो गए बॉन्ड्स, एक और हाइड्रोजन लगा दीजिए. दिस कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम्स, दिस कार्बन वी नीड 3 हाइड्रोजन एटम्स. तो ये दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, क्या बनाया मैंने, ब्यूटीन. ओके, फॉर्मूला विल बी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH2 CH CH2 and CH3, and molecular formula C4H8. ये आप देख सकते हैं, ये सही आ रहा है. यस, इट इज़ करेक्ट. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन, है ना. ये रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं बिकॉज डबल बॉन्ड कैन बी ब्रोकन ईजिली. ओके, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसीलिए दे आर रिएक्टिव कंपाउंड्स. और अगर मैं बोलती आपसे, अगर मैं ट्विस्ट करके क्वेश्चन देती, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड नेक्स्ट टू ईथीन, तो आपको पता है ईथीन के बाद क्या आएगा, प्रोपीन, मीन्स 3 कार्बन एटम वाला. तो इसमें हम 1 2 3 और डबल बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया, और उसके बाद चाहे आप यहाँ लगा दीजिए, इट मीन्स द सेम. और 1 2 थर्ड बॉन्ड विद हाइड्रोजन, 4th हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन,
ऐसे ही valency will be satisfied. And what I have, CH3 CH CH2. Here I am not showing bonds. अगर मैं चाहूँ तो इतना ये शो भी कर सकती हूँ. Still it is condensed structural formula. ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं. मैं बोलूँ आपसे हेक्सीन का फॉर्मूला लिखिए या पेंटीन लिखिए. हाउ कैन यू राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? 1 2 3 4 5. कहीं भी डबल लगा दीजिए. अगर आपको बॉन्ड्स अभी आगे नेमिंग में आप देखेंगे, अभी सिर्फ कहीं भी आपकी चॉइस है वहाँ लगा दीजिए आप. मैंने अगर यहाँ पे लगाया है, देन आई विल satisfy the valency of carbon first. Okay, we'll write hydrogen then. Okay, this is the structural formula for what? Pentene. And this is this condensed structural formula for pentene. 5 6 7 and 3 10 C5H10 यही आएगा. ओके, पेंटीन. आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को. नाउ लेट्स कम टू एल्काइन. सो एल्काइन वी नो, एल्काइन में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन कार्बन कार्बन, और इट्स जनरल फॉर्मूला CnH2n-2. ओके, और स्टार्टिंग कंपाउंड विल बी व्हाट? एल्काइन. फर्स्ट इथाइन, सॉरी, स्टार्टिंग कंपाउंड क्या होगा? इथाइन, जिसे एसिटाइलिन भी कहते हैं. ऐसी इथीन आपने अभी पढ़ा था. ऐसे ये मैं बता रही हूँ आपको. थर्ड 3 बॉन्ड्स बिटवीन एनी कार्बन, 2 कार्बन एटम्स. तो ये हो गया हमारा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन. ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. यू कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑल्सो. अभी लास्ट में ही समझाया था कैसे बनाएंगे. 1 2 3 1 2 3 3 electrons of carbon, 3 here, 1 of hydrogen, 1 of यहाँ भी कार्बन का एंड 1 ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ऐसे ही एल्कीन का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. दिस इज फॉर एल्काइन. ठीक है, इथाइन विच इज़ यूज्ड इन ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम ऑल्सो. इथाइन जब हाई टेम्परेचर बहुत चाहिए होता है वेल्डिंग के लिए, ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम यूज़ होता है, तो उसमें इथाइन ही यूज़ होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट मेंबर इज इथाइन. इट्स जनरल फॉर्मूला we know CnH2n-2. The formula will come out to be what? C2H2. You can check out. कैसे? C2H2 into 2 minus 2, which will be C2H4 minus 2, which comes out to be C2H2. ठीक है, फर्स्ट मेंबर ये हो गया. सेकंड मेंबर पूछा जाएगा तो क्या होगा? इथाइन के बाद प्रोपाइन. नेक्स्ट मेंबर विल बी ब्यूटाइन. नेक्स्ट pentyne, and fifth is hexane and so on. है ना, ऐसे ही हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन आप इस तरह से कर सकते हैं. ना प्रोपाइन. प्रोपाइन में 3 कार्बन कहीं भी लगा दीजिए. यहाँ मैंने प्रेफर किया लगाना, योर चॉइस. हाइड्रोजन यहाँ ऐसे किया आपने 1 2 3 4, यहाँ पे 4, और लास्ट कार्बन में ऐसे बन जाएगा ये. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन. फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? C3 2 3 सा 6 minus 2, तो कितना हो जाएगा? C3H4. जस्ट चेक आउट. 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन. रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स यू कैन ड्रॉ. मैं हेक्साइन का बना रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 है ना. सबसे पहले हमने कार्बन का स्केलेटन ऐसे बना दिया. देन किसी भी, अगर आपको नंबर स्पेसिफाई, मैं बार बार यही बोल रही हूँ क्योंकि अभी नेमिंग आपको प्रॉपर सिखाई नहीं गई है, तो आप अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ. ठीक है. देन हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट? 1 2 3 4 4 4. ये सब वैलेंसी सेटिस्फाइड है. यहाँ 4 हो गया, ये हो गया एंड ये. तो ये कैसे लिखेंगे आप? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH3
लेट मी चेक, दिख रही है? हाँ, तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका C6 10 आना चाहिए, 3 5 7 10 मीन्स स्ट्रक्चर इज करेक्ट. So this is the formula for hexane. Classify the following as saturated and unsaturated hydrocarbons. This question actually helps you in revising saturated as well as unsaturated hydrocarbons. That if the formula is given to you, molecular formula is given to you, whether you are in a position to make out the compound as saturated or unsaturated or not. So let me start with the first option, C2H6. देखिए C2H6 है, hydrogen, count number of hydrogen atoms. You will find that the number of hydrogen atoms are more than double of carbon atoms. तो यानी क्या कौन सा फॉर्मूला में फिट हो रहा है? CnH2n+2. You can check out. तो इसका मीनिंग क्या है? दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी क्या आप जानते हैं, एक ही हमने पढ़ा है, एल्केन. ठीक है. नेम क्या होगा? अगर नेम भी पूछ लिया जाए तो नेम विल बी व्हाट? नेम 2 कार्बन एटम्स, सो इट इज इथेन. ये हमारा क्या है? इथेन है. ठीक है. नाउ C3H6, इसमें भी आप हाइड्रोजन एटम्स देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, बट हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? दे आर जस्ट डबल. तो ये कौन से फॉर्मूले में जनरल फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो रहा है ये फॉर्मूला? CnH2n. एंड CnH2n वी नो दैट इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन. तो ये क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल अनसैचुरेटेड. इसके बियॉन्ड पूछा जाए तो एल्कीन, और उससे भी आगे पूछा जाए इट्स नेम, तो इट्स नेम इज व्हाट? प्रोपीन. ठीक है. ये क्या हो गया? प्रोपीन. ये भी सही नहीं चल रहा. नाउ द नेक्स्ट इज C3H4. इसमें आप देखेंगे देर आर 3 कार्बन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन इतने भी नहीं है, दे आर नॉट इवन जस्ट डबल ऑफ कार्बन, दे आर लेस देन डबल. तो ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा? CnH2n-2. देखिए 2 3 6, 6 - 2 4 हो जाएगा, तो C3H4. So first of all it is unsaturated hydrocarbon. Next thing is what? It is alkyne. And if you will be asked to write down the name of this compound, it is what? Propyne. क्या हुआ ये? Propyne. तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग तरह से फ्रेम किया जा सकता है, एंड यू कैन बी आस्क्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. नाउ द फोर्थ इज C4H6. इसमें भी आप देखिए 4H8 होता तो हमें फौरन पता चल जाता कि जस्ट डबल है, तो इट मीन्स एल्कीन. डबल से कम आ रहा है हाइड्रोजन, तो इट मीन्स एल्काइन के लिए चेक कर लेते हैं. CnH2n-2 में पुट करिए C4H2 into 4 - 2 which will be what? C4H6 है ना. तो it what does it mean? It is unsaturated हाइड्रोकार्बन. और उसमें भी मैंने किसका फॉर्मूला पुट किया है? आई पुट द फॉर्मूला ऑफ एल्काइन. और क्या नेम होगा? ब्यूटाइन. ठीक है. क्या है? ब्यूटाइन.